हेलो दोस्तों, इससे पहले हमने द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.1 बता चुके थे। अब हमें स्टार्ट कर रहे हैं 4.2। सो ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी का है और बिहार बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफी क्या है, वीवीआई चैप्टर है। तो देखिए प्रश्न चैप्टर है, हेडिंग है कहता गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें। कहता क्या, गुणनखंड विधि से क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने क्या काम करते, देखिए हमें ऐसा काम करना है कि -10 भी होना चाहिए और -3x भी होना चाहिए। तो बीच वाला गुणनखंड देखिए x² और प्लस हम माइनस देते हैं, हमें कितना पुराना है तो -3x पुराना है। तो देखिए -5x + 2x -10, इसका तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए घटाइएगा तो क्या होगा, -3x गुना करेंगे प्लस माइनस 5 दूना 10 हो गया। इतना दूर में क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x - 5 प्लस इतना दूर में क्या 2 कॉमन, x - 5 इसका तो 0। तो x + 2 इंटू x - 5 इसका तो 0। तो x + 2 इसका तो 0, तो x बराबर 0 - 2, x बराबर -2 हो गया। फिर एक निकालेंगे तो x - 5 इसका तो 0, तो x बराबर 0 + 5, x बराबर 5। तो उत्तर क्या आएगा, x बराबर -2, 5। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न देखिए, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12, 12 भी पुराना है और प्लस x भी पुराना है। 2x² + 4x - 3x - 6 इसका तो 0, 2x कॉमन कर लो, तो x + 2 -3 कॉमन कर लो, x + 2, तो 2x - 3 x + 2 इसका तो 0, 2x - 3 इसका तो 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3 बटे x + 2 इसका तो 0, तो x बराबर 0 - 2, तो x बराबर -2। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, x बराबर 3/2, -2, ये उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत। तीसरा प्रश्न, इसको इससे गुना √2 1 2 5 दूना 10, 10 भी पुराना और 7x भी पुराना है। तो √2x² + 5x + 2x + 5√2 इसका तो क्या 0 हो जाएगा। ये दोनों कॉमन कर लो, x कॉमन कर लेंगे, √2x + 5 प्लस इसमें √2 कॉमन कर लो, तो एक 2 रहेगा, तो √2 देखिए √2 2x और √2 कॉमन आ गया तो 5 इसका तो 0। तो हो जाएगा x + √2 इंटू √2x + 5 इसका तो 0। तो x + √2 इक्वल टू 0, तो x बराबर -√2, तो √2x बराबर -5, तो x बराबर -5/√2। तो उत्तर क्या होगा, x बराबर √2 -5/√2। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है। तो अब देखिए चौथा प्रश्न है, देखिए 8 दूना 16x² -8x + 1 इसका तो 0। अब हमें देखिए शुरू वाला और लास्ट पर गुना 16 1 गुना 16x² और -8x, क्या करेंगे 16x² - 4x - 4x + 1 इसका तो कॉमन कर लीजिए, 4x क्या बचेगा, 4x - 1 को 4x - 1 इसका तो 0। तो 4x - 1 4x - 1 इसका तो 0। तो 4x - 1 इसका तो 0, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4, 4x - 1 इसका तो 0, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4, तो x बराबर 1/4, 1/4, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 1 नंबर है ना, 4 प्रश्न हो चुका है। अब देखिए एक और प्रश्न है 5वां, इसको नोट कर लीजिए, 5वां प्रश्न बता रहे हैं। देखिए 1 का 5 नंबर प्रश्न है, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या पूरेगा, 100x² और -20x भी पूरेगा। क्या करेंगे, 100x² -10x + 1 इसका तो 0, इतना तो कॉमन कर लीजिए, 10x कॉमन कर लेंगे, 10x - 1 कॉमन कर लेंगे, 10x - 1 इसका तो 0। अब क्या होगा, 10x - 1
और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। तो x बराबर 1/10, 1/10, यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। क्या हो गया? उत्तर हो गया। चलिए अब हम चलते हैं ये 2 का। देखिए 2 का हेडिंग पढ़ लीजिए एक बार। कहता उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल करें। देखिए उदाहरण 1, तो उदाहरण 1 देखिए पेज नंबर आप चलाइएगा डायरेक्ट, पेज नंबर 80 में दिया है दोनों एग्जाम्पल। ठीक है, पेज नंबर 80, उसी को क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, पेज नंबर कितना बोले? पेज नंबर आपको 80 में दोनों एग्जाम्पल दिखाई पड़ जाएगा। पेज नंबर कितना में? 80 में। उसी से एग्जाम्पल लेकर बनाना है। ठीक है, तो हमने ले लिए हैं प्रश्न दोनों का। ठीक है, अब इसको दोनों का हल करेंगे। तो क्या x² माइनस 4x प्लस कितना है? 324। सॉरी यहाँ 45 है, हमने दिए 45x प्लस 324 है। तो क्या करेंगे? x² माइनस 45x भी पुराना और 324 भी पुराना। तो क्या करेंगे? 45 पूछ जाएगा। देखिए 36x माइनस 9x प्लस 324 इसका 0। देखिए दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 45, 9 54 आ जाएगा। x कॉमन कर लीजिए, x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा? x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो x माइनस 9 x माइनस 36 इक्वल टू 0। x माइनस 9 बराबर 0, x बराबर 9। x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो x बराबर 36 हो जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 9,36, ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए अब कितना पुराना है? 750 कितना? माइनस 55x, तो x² माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। माइनस 30 और माइनस 20 कितना हो जाएगा? माइनस 55। अब हम कॉमन कर लेते हैं x, तो x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन करें, x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो x माइनस 25 x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना? 25, x बराबर 30। तो x बराबर क्या लगेगा? 25,30। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर। तो 2 नंबर भी कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं 3 नंबर प्रश्न। देखिए 2 नंबर प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न क्या है? ऐसी 2 संख्या ज्ञात करें जिनका योग 27 है। पहले सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि एक संख्या क्या x, दूसरी संख्या क्या मानेंगे? y। दोनों को क्या x प्लस y बराबर कितना है? 27। तो y बराबर कितना? 27 माइनस एक्स। यहाँ क्या हो जाएगा? 27 माइनस एक्स हो गया। फिर कहता है गुणनफल 182 है। गुणनफल क्या है? गुणनफल कितना? 182। तो पहली संख्या x, दूसरा संख्या कितना दिया? 27 माइनस एक्स, ये 182। इसको इसे 27x माइनस x² हो गया, माइनस x² प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। माइनस से भाग देगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा? प्लस 182 इक्वल टू 0। अब हम क्या काम करेंगे? 182 भी पूर्णा चाहिए और माइनस 27x भी पूर्णा चाहिए। तो हम क्या करेंगे? x² माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। दोनों मिलाकर कितना? माइनस 27x कॉमन करेंगे, तो x माइनस 13 और माइनस 14 कॉमन करें, x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना? 14, x बराबर 13। तो x बराबर कितना? एक हो गया, देखिए यहाँ माइनस, हाँ ठीक है। तो ये एक संख्या हम लिख लेते हैं, एक संख्या कितना मान लेते हैं? x बराबर 13। दूसरा संख्या बराबर 14। यही क्या हो जाएगा आपका?
आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 2 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम बताते हैं 3 नंबर प्रश्न। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर कहता है ऐसे तो संख्या ज्ञात कीजिए, सॉरी 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, x प्लस 1 है। मान लीजिए दोनों के वर्गों के योग, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल, दोनों के वर्गों की योग कितना है, तो 365। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 गुना एक्स बराबर 365। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365। इसका तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम क्या काम करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x को घटा दो माइनस 364 इसका तो 0। तो इसमें 2 कॉमन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 0/2। एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस एक्स माइनस 182 इसका तो क्या हो जाएगा, 0। अब हम क्या काम करेंगे, वैसा संख्या लेंगे जो क्या होगा माइनस 182 और प्लस एक्स भी। तो हमने क्या काम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इसका तो क्या लेंगे, 0। अब देखिए घटाइए तो प्लस एक्स, गुना कीजिए तो माइनस 182। तो हमने x कॉमन कर लेते हैं, x प्लस 14 माइनस 13 में x प्लस 14 इसका टू 0। x माइनस 13 x प्लस 14 इसका टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x माइनस 13 इसका टू 0, तो x बराबर 0 प्लस 13, x बराबर 13। तो x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 14। तो देखिए यहाँ करता है 2 धनात्मक पूर्णांक, तो पहला क्या निकला, पहला धनात्मक पूर्णांक x बराबर कितना 13। तो दूसरा x प्लस 1 तो 13 प्लस 1 बराबर कितना 14। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह आपका 3 नंबर क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब इसको सॉरी ये 3 था, सॉरी ये 4 नंबर था, ये कितने नंबर था, 4 नंबर समाप्त हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं 5 नंबर प्रश्न। देखिए 5 नंबर प्रश्न कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है इसके आधार से 7 कम है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाइए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। क्या कहता है, ऊंचाई है ना इसके आधार से 7, ये एक्स है तो ये एक्स माइनस 7 है। अभी का दिया है कितना 13 दिया। तो त्रिभुज का अन्य 2 भुज के बाद ध्यान दो, ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर ए बी एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 169 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुना एक्स गुना 7 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 169 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस कितना 49। ये प्लस उधर चला जाएगा। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इसका टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस, ठीक है, इसको घटा दीजिए 0 और 16 में 4 घट गया इसका टू 0। इसमें 2 कॉमन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बड़ा 0/2। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इसका क्या हो जाएगा 0। अब इसके बाद इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 60 भी करना माइनस 7x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इसका। तो x कॉमन कर लो, x माइनस 12
अब +5 कॉमन कर लो, x माइनस 12 इक्वल टू 0। क्या देगा x प्लस 5, ये हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको निकालिए तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x बराबर -5, x माइनस 12 इक्वल टू 0 तो x बराबर 12। तो x का मान मालूम हो गया, मतलब 20 आधार मालूम हो गया। ठीक है, हमें कह रहा क्या रहा, आधार मालूम हो गया। आधार कितना बार है, शीर्ष लंब। तो x माइनस 7 तो 12 माइनस 7 बराबर कितना 5। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 5 नंबर भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसको नोट कर लीजिए। आप देखिए 6 नंबर प्रश्न, देखिए 6 नंबर प्रश्न। कहता है एक कुटीर उद्योग में एक कुछ बर्तन के निर्माण करता है। एक विशेष दिन देखा गया कि उस दिन बर्तन के निर्माण की संख्या 2 गुना से क्या 3 अधिक है। तो कहता है कुल लागत 90 रुपया। कहता है कि बर्तन की संख्या और नग की लागत। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं बर्तन की संख्या x। क्या माना कि बर्तन की संख्या कितना x। अब कहता है क्या, वस्तु के द्वारा उत्पादित लागत, वस्तु के द्वारा उत्पादित लागत 2 गुना से क्या है 3 अधिक है। अब दोनों का गुणनफल x इंटू 2x प्लस 3, दोनों का गुणनफल कितना है 90। 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90 है। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब 9 दूना कितना 18, 180 भी पुराना है और कितना है प्लस 3x भी पुराना है। तो क्या करेंगे, तो करिएगा क्या 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल टू दोनों घटा दे प्लस 3x गुना करेंगे तो दोनों गुना क्या होगा बराबर होगा। अब हम 2x कॉमन कर लेते हैं, x माइनस 6 जब 15 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 15 इधर हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। 2x बराबर माइनस 15, x बराबर माइनस 15 बटा 2। ये तो उत्तर होगा नहीं। अब इधर आइए x माइनस 6 इक्वल टू 0 तो x बराबर 6। ठीक है, अब देखिए ये बर्तन की संख्या हो गया और वस्तु के द्वारा उत्पादित लागत, वस्तु के द्वारा उत्पादित कितना 2x प्लस 3 है, पता है ना 2x प्लस 3 तो 2 गुना x का मान 6 प्लस 3 तो 12 प्लस 3 बराबर कितना 15 रुपया। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 4.2 भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं 4.3 नंबर।